राज एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था। गांव के बाहर एक पुराना वीरान हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई नहीं जाता और जो गया वापस नहीं आया। एक दिन दोस्तों की चुनौती पर राज ने तय किया कि वो उस हवेली में जाएगा। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। हवेली का दरवाजा जंग लगा हुआ था, मगर धक्का देने पर खुल गया। अंदर अंधेरा था, हवा ठंडी और भारी लग रही थी। फर्श पर धूल की मोटी परत और दीवारों पर जाले थे। अचानक उसे एक दरवाजा दिखा, बाकी सभी कमरों से अलग, लकड़ी का नहीं, लोहे का बना हुआ, और उस पर कुछ लिखा था। जो खोला वो हमेशा के लिए बंद हुआ। राज हंसा, डराने की चाल है बस। जब खोल दिया, अंदर घना अंधेरा था। उसने अपना टॉर्च जलाया और देखा कि कमरा खाली नहीं था। वहां दीवारों पर कई चेहरों की आकृतियां थी, जैसे किसी ने दीवार के अंदर से निकलने की कोशिश की हो। फिर दरवाजा जोर से बंद हो गया। राज ने चीखने की कोशिश की, मगर आवाज नहीं निकली। बाहर खड़ा उसका दोस्त बस इतना सुन सका, मुझे बाहर निकालो। मगर जब उसने दरवाजा खोला, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक नया चेहरा दीवार में उभरा हुआ। उस रात के बाद हवेली फिर से शांत हो गई। राज के दोस्त अर्जुन ने गांव में सबको बताया कि राज अंदर गया था और फिर गायब हो गया। पुलिस आई, तहकीकात हुई, लेकिन हवेली के उस कमरे में कोई सुराग नहीं मिला। कुछ हफ्ते बीत गए। फिर एक रात अर्जुन को सपना आया। राज खून से सना हुआ दीवार के अंदर से चिल्ला रहा था, मैं जिंदा हूँ, वो मुझे खा रहे हैं। अर्जुन का शरीर पसीने से भीग चुका था। उसने तय किया वो वापस जाएगा। इस बार अकेला नहीं, उसने गांव के 2 और लड़कों को साथ लिया। वो तीनों रात में हवेली पहुंचे। लोहे का वही दरवाजा सामने था, मगर कुछ बदला हुआ लग रहा था, जैसे दरवाजा सांस ले रहा हो। धीरे धीरे अंदर बाहर धड़क रहा था। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो खुद ब खुद खुल गया। कमरे में वही अंधेरा, वही दीवारें, लेकिन इस बार राज का चेहरा साफ दिखा। आंखें खुली थी और होंठ हिल रहे थे। मत अंदर आना, वो फुसफुसाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कमरे की दीवारें जिंदा थीं। चेहरों ने आंखें खोली और धीरे धीरे फर्श से काली परछाइयां उठने लगीं। तीनों दोस्त भागने लगे, लेकिन सिर्फ एक बाहर निकल पाया। आज भी हवेली में वो दरवाजा है और हर साल उसमें एक नया चेहरा जुड़ जाता। वो एक दोस्त जो बचकर निकला था, उसका नाम था समीर। वो सदमे में था, चुपचाप रहने लगा। लेकिन एक दिन उसने तय किया कि वो अपने दोस्तों को यूं हवेली में नहीं छोड़ सकता। समीर ने गांव के पुराने पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया कि हवेली शापित है, वहां आत्माएं नहीं रहती। वो जगह खुद एक जीवित प्राणी है, जो डर और दर्द से खुद को जिंदा रखती है। एक ही तरीका था अपने दोस्तों को मुक्त करने का, अंतिम दरवाजा हमेशा के लिए बंद करना। समीर ने मंत्र और हवन सामग्री ली और पूर्णिमा की रात वापस गया। हवेली पहले से ज्यादा सड़ी हुई लग रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। वो जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा, राज और अर्जुन के चेहरे दीवार से उभरा। समीर, भाग जा, ये तुझे भी निकल जाएगा। मगर समीर ने डर को नजरअंदाज किया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया और दीवारें कांपने लगीं। वो काली परछाइयां वापस जमीन में समा रही थीं। दरवाजा चीखने लगा, जैसे वो खुद जिंदा हो। अंत में एक तेज विस्फोट हुआ। हवेली की दीवारें फट गई और सब कुछ मलबे में दब गया। सुबह गांव वाले दौड़े आए। वहां हवेली नहीं थी, बस एक गड्ढा और उसमें समीर की राख के पास एक लकड़ी का टुकड़ा, जिस पर लिखा था, हम आजाद हैं। गांव वालों ने वहां मंदिर बना दिया और आज भी वहां हर पूर्णिमा को दिया जलता है। 3 दोस्तों की याद में, जिन्होंने डर का सामना किया, और एक ने सबकी मुक्ति के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया।